हरे कृष्णा। आज हम लोग 5 से लेके 10 नंबर श्लोक तक समझेंगे। पांचवा श्लोक चौथे श्लोक से थोड़ा रिलेटेड है। तो पहले हम थोड़ा चौथा श्लोक देख लेंगे एक बार फिर से। चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। यानी कि भगवान कह रहे हैं सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं। मत स्थानीय सर्वभूता, यानी सारी जीवात्माएं मेरे अंदर हैं और लेकिन मैं उनके अंदर नहीं। मैं उनके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे तो भगवान ने मत स्थानीय सर्वभूतानि बोला है। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, पांचवें श्लोक में जो हम आज शुरू करेंगे। न च मत स्थानीय भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अब भगवान कह रहे हैं न च मत स्थानीय भूता, ये जो सारी मेरे द्वारा उत्पन्न वस्तु है मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का भरता हूँ, पालक हूँ। भूत भृत माने पालन करने वाला सारे जीवों का, और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं। लेकिन मैं इस सृष्टि का कारण स्वरूप। ये कुछ 2-3 श्लोक हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आते उतने अच्छे से। तो हम इसके तात्पर्य को देखते हैं कि प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था। मत स्थानी सर्वभूतानि, यानी सारी की सारी जो जीवात्माएं हैं वो सब भगवान के ऊपर आश्रित है। जो भी इस संसार में चीजें सब कुछ भगवान पे आश्रित। बोले इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि भगवान इस भौतिक जगत के पालन और निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि सब कुछ भगवान पे है। लेकिन जैसे एक जो रोम में एक देवता थे, एटलस। ऐसे जैसे अभी हम लोग एटलस देखते हैं ना, मतलब देखते हैं मैप, जैसे गोल सा होता है एटलस देखते हैं। हम कहते हैं अच्छा यहाँ पर ये है, ये कंट्री। तो एक देवता थे एटलस। दिखाए जाते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पृथ्वी को अपने कंधे पे उठा रखा है और वो ऐसे थके हुए से, ऐसे थोड़े झुके हुए से है। तो भगवान जो है, भगवान ने इस पूरी पृथ्वी को अपनी शक्ति से धारण तो कर रखा है, लेकिन भगवान ऐसे थके हुए नहीं रहते। भगवान धारण करने के बावजूद भी अलग है। भगवान ने अपनी शक्ति से इसको धारण भी कर रखा है और भगवान इससे अलग भी। यहीं पे ये बताया है मेरे अंदर है, लेकिन वो मेरे अंदर नहीं है। यानी कि एक तरीके से धारण तो कर रखा है अपनी शक्तियों के द्वारा, लेकिन भगवान अलग अपने धाम में रहते। बस यही इसका अर्थ। ठीक है। तो पृथक रहते। ये जो सारे जो है इतने बड़े बड़े पृथ्वी, देखिए क्या वजन होगा पृथ्वी का, और उससे भी बड़े बड़े प्लैनेट्स है ना, वो सब के सब इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही तैर रहे हैं। हवा में कैसे तैर रहे हैं? ये सब भगवान की शक्ति से ही भगवान ने सबको धारण कर रखा है। भगवान ने कहा ना गामा विश्य, फिर 15 चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि जितने भी ग्रह है इनके अंदर प्रवेश करके मैं इसे धारण करता हूँ, नहीं तो ये नीचे गिर जाए। ठीक है। ये हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण जो है, शक्ति की वजह से ये सब तैरते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वो आया कहाँ से? वो भगवान ने ही दिया। ठीक है। तो यहाँ पर भले ही ये सब कुछ तैर रहे हैं, अंतरिक्ष जो है ये पूरा, ये भी भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान इससे अलग है फिर भी। ठीक है। तो भगवान का ये जो है इसे अचिंत्य ऐश्वर्य कहते हैं, यानी जो समझा ही नहीं जा सकता। भगवान सब में है भी, भगवान सब में नहीं भी है। ठीक है। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब कुछ का पालन करते हैं, कण कण में भी विराजमान। उसके बावजूद भी भगवान अपने धाम गोलोक धाम में स्थित रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक वैदिक कोश के बारे में बोलते हैं कि परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, भगवान जो है ना, वो संकल्प करते हैं वो काम हो जाता है।
प्रभुपाद समझा रहे, हम लोग कभी कुछ सोचते हैं ना, हमें ये काम करना है या ये काम हो जाए, एक तो हमारे सोचने से होता नहीं, कई बार तो हमारे करने से भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता हमने कुछ सोचा और वो हो गया। लेकिन भगवान जब सोचते हैं ना कि ये हो जाए, अब सृष्टि होगी, तो वो होती है। ये भगवान की शक्ति। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक भी है, उसके धारण करता भी है, लेकिन इसको वे स्पर्श नहीं करते। इसलिए भगवान ने अपना एक अवतार बनाया है, शिव जी। वो ही इस देवी दुर्गा के संपर्क में रहते हैं, वो उनकी पत्नी। भगवान भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं करते और वो अपने धाम में रहते, लेकिन उन्हीं की शक्तियों से सब कुछ चल रहा है। तो उनकी इच्छा से, सिर्फ वो परम इच्छा, उनकी इच्छा करने मात्र से सृजन होता है, धारण होता है, मतलब मेंटेनेंस होता है ना, पालन करते हैं और फिर संहार करते हैं। क्योंकि भगवान का जो मन है और स्वयं भगवान, देयर इज नो डिफरेंस। भगवान की इंद्रियों में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए जो है भगवान हर चीज में स्थित है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कैसे स्थित है, सब कण कण में भी और अपने धाम में भी स्थित है। हाउ इट इज पॉसिबल साइमल्टेनियस, एक ही साथ। इसी को कहते हैं योगम ऐश्वरम। भगवान कहते हैं ये ही मेरी योग शक्ति। अब भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो ऐसा कैसे करते हैं। छठा श्लोक। यथा यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानि इति उपधारय। इसका मतलब है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो वायु है सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से सारे उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। आकाश के अंदर वायु रहती है, ऐसे ही सारे प्राणी भगवान के अंदर स्थित है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये ऐसे पहले हम थोड़ा क्रूड एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने कटोरी लिया और उस कटोरी को उल्टा करके रख दीजिए, मान लीजिए। अब कि उसके अंदर हवा है कि नहीं? हाँ है। अब वो हवा अंदर घूम सकती, जहाँ चाहे घूम सकती, लेकिन बाहर नहीं जा सकती उस कटोरी। उसी प्रकार से जैसे कि जो जीवात्माएं हैं, उनका, जीवात्माएं पूर्ण रूप से भगवान के द्वारा कंट्रोल। हम लोग जो है अपना खाना भी नहीं पचा सकते एक्चुअली। हमारे पेट के अंदर भगवान ने शक्ति दी है पाचन क्रिया की। भगवान अग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर उस खाना को पचाते। तो इतने रूपों में भगवान है, जो हमारा जो है, जिसकी वजह से हम यहाँ रह पा रहे हैं, टिक पा रहे हैं इस संसार में। तो इसका मतलब हम भगवान पे पूरी डिपेंडेंट है, फिर भी हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब मेरी मर्जी है कि मैं मंदिर जाऊं या मैं क्लब जाऊं। इट्स और मेरी फ्री विल होती है थोड़ी, जीवात्मा की थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा होती है कि वो किस रास्ते को चुने। ये उसकी स्वतंत्र इच्छा होती है। तो यहाँ पर अब वही बता रहे हैं कि जीवात्माएं जो है वो जैसे भगवान जो है ना, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। जैसे वायु है एक कटोरे के अंदर, जैसे आकाश के नीचे वायु है ना, वो रहता है। इस एटमॉस्फेयर के ऊपर आपको वायु नहीं मिलता। वहां पे आप जाओगे तो सांस की कमी हो जाएगी, हवा नहीं चलती। तो जैसे वायु आकाश में स्थित रहता है, इसलिए भगवान के अंदर सारे प्राणी हैं और भगवान के अंदर स्थित है, और लेकिन अपने अपने जो है इच्छा से काम भी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट है एक साधारण जन को समझना कि इतनी विशाल सृष्टि, इतनी आकाश गंगाएं, कितनी बड़ी बड़ी, कितने सारे प्लैनेट, ये सब कुछ भगवान पर आश्रित। तो भगवान जो है हमें बता रहे हैं कि आकाश है और वायु है। अब वायु की गति से हर चीज प्रभावित होती है, लेकिन वायु जो है फिर भी आकाश के नीचे ही रहता है। इट इज अंडर स्काई, स्काई से बाहर नहीं जाता। वो स्काई से बाहर जाके उसकी कोई गति नहीं रहती।
जैसे कि मैंने कटोरा उल्टा करके रख दिया टेबल पे, उसके अंदर हवा घूमेगी, जहां से हवा घूमेगी, बहुत बड़ा कटोरा उल्टा करके रख, अब उस कटोरे के अंदर हवा इधर उधर घूम सकती है, लेकिन उस कटोरे के बाहर नहीं जा सकती। ऐसे ही, ठीक है, इसी प्रकार विचित्र अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप। तो यहाँ पे सब कुछ जो है, ये संसार बना भगवान की इच्छा से है। जैसे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, भगवान के बगैर ये सृष्टि नहीं बन सकती। भगवान ने सब कुछ बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, हवा बनाई, तभी ये पत्ता हिलता है। शक्ति भगवान ने दी, भगवान की मर्जी के बाद पत्ता नहीं हिलता। यानी भगवान शक्ति दे रहे हैं पत्ते को हिलने के लिए, भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं कि खाना खाओगे तुम्हारे शरीर में शक्ति आई। अब उसके बाद अब आप जो करो, भगवान गाइडेंस भी देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान गाइडेंस भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं, लेकिन फिर हमारी इंडिपेंडेंस, एक विल आ जाती है, अब हमें उसे करना है या नहीं, है ना। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक पावर आ रही है, अब उससे आप हीटर चलाओगे या एसी चलाओगे, ठंडा या गर्म, ये आपके ऊपर। लेकिन पावर आने से काम करने की शक्ति आती, तो इसीलिए हर वस्तु भगवान की इच्छा के अधीन है। उनकी इच्छा से सारी वस्तु उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और संहार होता है। आगे बताएंगे भगवान, एक लिमिट है, एक टाइम लिमिट है, जिसके अंदर हमको यहाँ पे संसार में डाला जाता है कि आप करो, उसके बाद प्रलय हो जाती है, हम कई कई साल तक महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं, वापस से अपनी इच्छाओं के बाद प्रकट होते। तो ये जो है, इसमें हमारी इच्छा नहीं चलती, सब कुछ वैसे भगवान की इच्छा से हो रहा है। लेकिन फिर भी भगवान इन सब चीजों में अटैच नहीं होते। यानी आपने जो अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, भगवान उन कर्मों से कभी अटैच नहीं हो, आप अपने कर्मों का फल खुद भोगो। लेकिन भगवान आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि आप इस संसार में रह सको। नहीं तो हम रह नहीं सकते, खाना भी नहीं पचा सकते। भगवान ने हमारे लिए इतने अरेंजमेंट किए हैं, बीमार पड़ने के लिए औषधि तक बनाई है कि आप ये औषधि खा लो तो बीमार नहीं पड़ो। तो यहाँ पे बताया है कि उपनिषद में बताया गया है कि यद भीषावाता पवते, भगवान के भय से वायु बहती है, भागवत में बताया गया। बृहदारण्य उपनिषद का एक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने। ये गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच का संवाद है। इसमें वो बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी गार्गी को कि भगवान की अध्यक्षता में ये चंद्रमा, सूर्य, सारे विशाल लोग घूम रहे हैं ब्रह्म संहिता में। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजा, यस्याज्ञया भ्रमति सप्रत काल चक्रो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे सूर्य की गति का वर्णन है, और बताया है कि सूर्य जो है भगवान के नेत्र के समान, और लेकिन वो भगवान की इच्छा से ही, यस्य आज्ञा भ्रमति सभृत काल चक्रो, काल चक्र के साथ जो है सूरज भी जो है चक्कर लगाता है, वो भगवान की आज्ञा से अपनी कक्षा में चक्कर। तो पूरी इतनी विशाल सृष्टि है तो भगवान के अंडर में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को सब पता। अब भगवान बोल रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। अब भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पे सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। इसका क्या अर्थ? अब यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे मैंने ब्रह्मा जी की आयु बताई थी इससे पहले की क्लासेस में, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान है उनकी इच्छा पर ही डिपेंड करता है सृजन, पालन और संहार। हम्म? कल्पक्षय का मतलब, यहाँ एक कल्पक्षय शब्द आया, देखिए, कल्पक्षय यानी ब्रह्मा जी की आयु जब फिनिश हो जाती, कल्पादौ यानी कि वापस से उनका दिन शुरू होता है, उनकी वापस से उनकी वो, तो कल्पक्षय है ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती। और ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक रहते हैं, हमने देखा था 311 ट्रिलियन ईयर्स, 40 बिलियन ईयर्स उनकी आयु होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने फिर से उनकी आयु के बारे में बताया है
तो जब 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तो प्रलय आ जाती है, ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं। तो अगर उनको जाना है तो भगवान के धाम जाते हैं। तो बाकी जो जीवात्मा है सब, सबकी सब भगवान महाविष्णु के शरीर में समा जाती है। और फिर जब वापस से वो इच्छा है कि वापस से सृष्टि हो, तो एको अहम बहुश्याम, एक होते हैं नारायण और बहुत अपने अपने को बहुत बना लेते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ उनके बोलने से ही फिर से सृष्टि हो जाती है। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम इमं प्रतस्नम अवशम प्रकृते वशात्। यहाँ अवशम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ना, हमारे तो कुछ चलती नहीं, हमारे अवश, अपनी इच्छा नहीं चलती। भगवान कह रहे संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, तो यह मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट। तो ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी, अपरा शक्ति। ये तो पहले ही प्रोपा समझा रहे कि हमने बहुत बार बोल दिया भगवान की अपरा शक्ति है। अपरा शक्ति में बहुत सारी चीजें होती, 24 तत्व होते हैं एक्चुअली, है ना। अब सबसे पहले ये महतत्व के रूप में प्रकट होती है। महतत्व क्या होता है? मिटेरियल एनर्जी, और उससे ही जो है रचना होती है संसार। तो वो है कॉज और उसका इफेक्ट, मतलब वो कॉज जो होता है महतत्व होता है, कारण। अब उसके बाद भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार, पुरुष अवतार तीन होते हैं, महाविष्णु, फिर गर्भोदकशाय विष्णु, फिर क्षीरोदकशाय विष्णु। तो सबसे पहले जब ये महतत्व होता है तो भगवान इसके अंदर ही प्रवेश करते हैं महाविष्णु के रूप में। वहां एक जल होता है, बहुत बड़ा समुद्र है, नदी है, उसको कहते हैं कर्णोदक, इसलिए इनका नाम है कर्णोदक शाही विष्णु। वहां पे कारण समुद्र होता है, कारण अर्णव, संस्कृत में अर्णव माने समुद्र, कारण अर्णव, कारण अर्णव। तो उस कारण अर्णव यानी कारण समुद्र में भगवान शयन करते। कारण क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि वो महतत्व कारण है। हम्म? फिर उसका इफेक्ट क्या होता है? ये सृष्टि हो जाती है, ये उसका इफेक्ट। ठीक है। तो कारणार्णव में शयन करते रहते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, एक एक छेद से उनके रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। और फिर इतने अनंत ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मांड के अंदर फिर से वो अपना विस्तार करते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये तो ब्रह्मांड काम नहीं करेंगे। और उस समय उनका नाम गर्भोदक शाही विष्णु पड़ जाता है। हर ब्रह्मांड में एक एक विष्णु चले जाते। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर वो अपने को क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं जो क्षीर सागर में। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु एक एक एटम के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। ये कितना अनोखा है, कितना अचिंत्य है, समझ में नहीं आ सकता। भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए लिखा था अव्यक्त मूर्ति ना। भगवान दिखाई नहीं देते हमें, हम इन इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते, इसलिए अव्यक्त कहलाते। और भगवान लेकिन अपने धाम में भी रहते हैं, भगवान कण कण में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ तक ये बताया गया है। फिर जो जीवात्माएं होती हैं, अब ये भौतिक प्रकृति बन गई पूरी, इसके अंदर जीवात्माओं को डाल दिया जाए। ठीक है। और फिर वो अपने अपने पूर्व जन्म में जो जो उनकी इच्छाएं थी, जो जो उनके कर्म थे, वो साइमल्टेनियसली उनको वो योनि मिल जाती है। यानी एक ही साथ प्रभुपाद समझा रहे हैं कैसे इवोल्यूशन थ्योरी जो डार्विन ने दी थी उसको यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं वो सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले अमीबा हुआ, उससे दूसरा जानवर बना, उससे दूसरा बना, फिर वही थोड़ा चेंज हो के जिराफ बन गया, फिर वो उससे चेंज हो के दूसरा बना, फिर वो बंदर बना, फिर बंदर से इंसान बना। करेक्ट। अगर ऐसा होता तो आज भी ऐसे बंदर से इंसान, एटलीस्ट किसी एक बंदर से तो एक इंसान बन ही रहा होता। लेकिन हम तो नहीं देखते कि बंदरों में कुछ एवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं हुआ, इकट्ठे ही सारी योनियां बनी, बंदर भी बना, इंसान भी बना, और अमीबा भी बना, और जिराफ भी बना, सब एक साथ बने। ठीक है।
तो इनका क्रमशः जो है विकास नहीं होता है, प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये एक साथ ही बनती है। कैसे बनती है? ये सारी जीवात्माएं जो भिन्न भिन्न इच्छाओं के द्वारा प्रलय के टाइम पे मरी थी, और उनके जो जो कर्म थे वो पीछा थोड़ी छोड़ते हैं, कर्म हमारे। लाखों लाखों साल हम भगवान विष्णु के शरीर में रहते हैं, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, फिर से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, भगवान हमें फिर से प्रकट करते हैं और भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ कर देते हैं, वहां हमको अलग अलग योनियां मिल जाती हैं, भौतिक शरीर मिलते हैं। ठीक है, एक साथ उत्पन्न होते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे एक शब्द है अवशम, इसमें हमारा कोई, इस प्रोसीजर में हमारी कोई हाथ नहीं रहता। देखिए, हमने एग्जाम में लिखा एक पेपर, अब हमने दे दिया टीचर को, अब वो पेपर चला गया चेक होने। अब हमारा, हम सिर्फ टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हैं, कितने परसेंट नंबर आए, अब हमारा कोई वश नहीं। इसी प्रकार से हम जब कर्म करने का तो अधिकार है हमारा, हम कर्म करते हैं, अब उसका जो फल मिलना है उस पर हमारा कोई वश नहीं है। तो यहाँ लिखा अवश, बिना, कोई वश नहीं है, जीवात्मा को जाना पड़ता है, वापस से जन्म लेना पड़ता है, उसकी कर्म वैसे थे, उसकी इच्छाएं थी। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। और भगवान इतनी विभिन्न योनियों को प्रकट करते हैं, कण कण में रहते हैं, लेकिन भगवान को उनसे कोई रिलेशन नहीं है। इसमें भगवान जो है इसलिए करते हैं सृष्टि, क्योंकि विभिन्न जीवात्माओं की जो इच्छाएं हैं, रुचि है, वो खत्म नहीं हुई, तो भगवान हमें हमारी इच्छा पूरा करने का मौका देते हैं कि करो, और मेरे पास भी आओ, इन्हें पूरा करते करते मेरी तरफ भी नजर डालो, अपने धाम घर वापस आओ। तो लेकिन भगवान ये सब सृष्टि कर तो देते हैं हमारे लिए, लेकिन भगवान इसमें अटैच नहीं होते, भगवान अपने धाम में रहते। ठीक है, तो यहाँ पे अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्य नन्ति धनंजय उदासीनवत् उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। उदासीनवत् आसीनम। ठीक है, अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते, सृष्टि कर रहा हूँ और इतने वो इतना सब काम करते हैं भगवान, लेकिन कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। अब हम लोग कुछ भी चीज बनाने लगते हैं तो उसमें हमारे कर्म के बंधन हो जाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ, भगवान कह रहे हैं, मैं विरक्त रहता। प्रभुपाद समझा रहे, ऐसे मत सोचो कि भगवान पे कोई काम है नहीं, बस ऐसे चुपचाप विरक्त रहते हैं। भगवान अपने वैकुंठ लोक में इतने बिजी रहते हैं, इसलिए ब्रह्म संहिता में है, आत्मा राम स्थितस्यास्ति प्रकृत्या न समागमा। भगवान तो आत्मा राम है, वो प्रकृति से समागम नहीं करते, इस भौतिक प्रकृति से रिलेशन उनका नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक शक्ति से रिलेशन। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सारी सुविधाएं भगवान देते। सततम दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्य में भगवान रत रहते, कोई उनका सरोकार नहीं इस भौतिक जगत के कार्यों से, भौतिक कार्यों से। ये सारे के सारे कार्य उनकी शक्तियों द्वारा संपन्न, और वो उदासीन रहते हैं। अब यहाँ उदासीन का क्या मतलब है? हमें भगवान को हमसे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब अरे हम भगवान से प्रार्थना करते मतलब नहीं, नहीं है। भगवान से अगर हम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं, भगवान बहुत दयालु। यहाँ पे उदासीन का मतलब, प्रॉपर एग्जाम्पल है जज, एक जज उदासीन की तरह रहता है, यानी कि उसको खुशी नहीं होती जब किसी को वो देता है कि तुम्हें फांसी की सजा होगी, किसी का जो है पैसों का वो होता है तो पैसा उसको आ जाता है, लौटा आ देता है बदमाश से, है ना। तो किसी को जो है लिखा है कि कारावास की सजा हुई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ हानि नहीं कुछ लाभ। किसी को वो हुआ, जेल हुई तो उसको कोई हानि नहीं, किसी को पैसा मिल गया, प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई, तो जज को कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार से यद्यपि हर काम में भगवान का हाथ होता है, लेकिन भगवान उदासीन की तरह रहते हैं। भगवान इस जगत के द्वंद्व में स्थित नहीं हो, सुख दुख ये एक द्वंद है, सर्दी गर्मी एक द्वंद, भगवान इसमें स्थित नहीं होते, क्योंकि ये तो शरीर से रिलेटेड है ना, सुख दुख आत्मा के लिए तो है नहीं। आत्मा का तो इतना बड़ा ये दुख है कि भगवान से छोड़कर हम लोग इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है। लेकिन शरीर का सुख दुख बहुत सारे होते हैं, तो उसको द्वंद कहते हैं।
जो व्यक्ति आत्मा के लेवल पे होता है वो इनसे ऊपर उठ जाता है। तो फिर स्वयं भगवान जिन्होंने सब कुछ बनाया वो कैसे इसमें फंस सकते हैं। तो भगवान यहाँ लिखा, जीव अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं, और भगवान इस काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। भगवान नहीं इंटरफेयर। फिर भगवान बता रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी शक्ति है, मया अध्यक्षेण। और ये क्या करती है, कार्य करती है मेरी अध्यक्षता। और इससे क्या होता है, चर अचर प्राणी उत्पन्न होते, मूविंग एंड नॉन मूविंग। चर अचर माने मूव, मूव करने वाले हमारे दो पैर है, नॉन मूविंग जैसे पेड़ पौधे वगैरह। तो ये बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान जो है इस जगत के समस्त कार्यों से अलग तो रहते हैं, बट ही इज अ सुप्रीम डायरेक्टर। लेकिन वो डायरेक्टर है इस फिल्म के, लेकिन वो अलग रहते हैं। ठीक है। तो परमेश्वर परम इच्छामय है। हाँ। तो यहाँ पे सारी जो भौतिक जगत है, आधार भूमि स्वरूप, इसकी सारी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। और भगवान भी कहते हैं कि देखो जितनी भी योनियां हैं मैं उन सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जैसे बालक है वो माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है और उसमें आत्मा होती है, तभी जाकर बच्चा पैदा होता है। इसी प्रकार से भगवान प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रवेश करा देते हैं। और उस समय वो मृत्यु से पहले उनकी जो अंतिम इच्छाएं थी, कर्म थे, विभिन्न विभिन्न रूप और योनियों में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान आसक्त नहीं रखते, अच्छा इसको ये योनि दे दूं, इसको ये दे दूं, नहीं। आपकी जो इच्छा है उस हिसाब से आपको मिले। वो दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर और प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। इसीलिए जो है प्रकृति की ओर से क्रिया होती है, लेकिन भगवान का इस भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ पे बताया है, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक फूल रखा है, मान लीजिए आप गुलाब का फूल इतनी दूर आपके सामने रखा है, अब उसकी खुशबू आपकी नाक से आ गई। हम्म, लेकिन ये जो खुशबू है और ये फूल है, एक दूसरे से अलग है देखा जाए, क्योंकि खुशबू ने तो हमारे नाक को टच किया, अभी फूल ने टच नहीं किया, वो तो दूर ही। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत तो भगवान का जो संबंध है वो भी ऐसे ही है। भगवान इससे दूर ही रहते हैं, लेकिन प्रभाव है, जैसे फूल का प्रभाव है खुशबू, ऐसे भगवान के प्रभाव से शक्तियां काम कर रही, जगत चल रहा, भगवान कण में भी प्रवेश कर, फिर भी वो अलग रहे। तो इसीलिए भगवान की अध्यक्षता के बिना कुछ भी नहीं कर सकती प्रकृति, लेकिन फिर भी भगवान सभी चीजों से अलग रहते हैं। अब हम कल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझेंगे। हरे कृष्णा।